दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने। जयंत चौधरी रामपुर में आजम खां के घर क्या पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति में भूचाल आ गया। आज इसी को लेकर आपके सामने बात होगी, चर्चा होगी। यह हैं जयंत चौधरी जो रामपुर में आजम खां के घर के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका अचानक दौरा जो है बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अचानक आजम खां के घर रामपुर गए। उन्होंने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की, उनकी मां तंजीम फातिमा से मुलाकात की और मीडिया के सामने उन्होंने जो कुछ बताया वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं मैं आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति में भूचाल आया है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश का साथ अब ज़्यादा दिन का नहीं रह गया है। किसी और नेता के पक्ष को यहाँ नहीं रख सकता, ना ही कोई सफाई देने आया हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं। चौधरी अजीत सिंह जी आजम साहब का बहुत इज्जत करते थे और हम सबकी इच्छा है कि जिस तरह से वो प्रताड़ित किया गया है इस परिवार को, ये लोग हिम्मत वाले हैं, ये लड़ते रहें। बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी है, प्रेम की बातें करी हैं आपस में। आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि उनकी नाराजगी सिस्टम से है। वे चाहते थे कि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया। क्योंकि जयंत चौधरी की खबर रामपुर आने की जब मीडिया में वायरल हुई और पत्रकारों ने जाके जब अखिलेश से सवाल पूछे कि आपकी मर्जी से जयंत चौधरी वहाँ गए या आपने उनको भेजा, तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए, आग बबूला हो गए और उन्होंने एक पत्रकार को बेईमान तक कह दिया और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि मैंने नहीं भेजा है, खुद पूछिए उनसे जाके। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उससे साफ जाहिर था कि जयंत चौधरी के रामपुर आने से अखिलेश खुश नहीं थे। बेईमान है आप? नहीं, बेईमान हो क्या? ये जयंत जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग पिछले 2.5 साल से आजम खां उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में है। वो समाजवादी के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है, फाउंडर नेताओं में उनका शुमार होता है। विधानसभा चुनाव में जो भी हार और जीत के नतीजे सामने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी सपा ने पिछली दफ़ा से अच्छा प्रदर्शन किया और 111 या 12 सीटों पर लगभग वो विजय हुई। कुल मिलाकर उसकी 140 सीटें थीं। समाजवादियों ने मांग की थी कि नेता प्रतिपक्ष आजम खां को बनाया जाए, लेकिन उनको न बनाकर अखिलेश ने खुद इसकी बागडोर संभाली। इसी को लेकर के समाजवादी के जो आजम खां के समर्थक थे, रामपुर के जो समर्थक थे, उन्होंने अखिलेश के प्रति एक विद्रोह सा कर दिया और तरह तरह के बयान दिया। ख़ासतौर से आजम खां के मीडिया प्रभारी ने जो इस तरह से बयान दिए, उससे लगता था कि अब बिल्कुल विद्रोह हो चुका है पार्टी के अंदर और किसी भी मीडिया प्रभारी का बयान जो है उसके नेता की मर्जी के बगैर नहीं आता। लेकिन इससे एक बात ये साफ जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष तो केवल एक बहाना था। लगता यह है कि आजम खां को अब सपा से बाहर जाना, क्योंकि पिछले 2.5 साल से जिस तरह सपा हाईकमान ने उनके साथ में अनदेखी की है वो सबने देखा है और उन्होंने भी देखा है और अब लगता है उनको एहसास हो गया है कि मेरी जिस तरह से अनदेखी हो रही है, इस तरह पार्टी में रहना ठीक नहीं है। और जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि जब कभी भी सो के उठेंगे सुबह को तो खबर अखबारों में दिखाई देगी कि आजम खां ने समाजवादी छोड़ दी। जब अचानक जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा कि ये शायद अखिलेश के भेजे हुए हों। अखिलेश ने भेजा हो कि भैया जाओ ज़रा समझाओ जाके, और जो कुछ बयान चल रहे हैं मीडिया में ये बंद होना चाहिए इसके अंदर। तो लोगों के ये ख्याल सराहियाँ थी कि ये शायद अखिलेश के भेजे हुए हैं। लेकिन अखिलेश से जब पूछा गया और जिस तरह से वो आग बबूला हुए, वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जिस तरह से मीडिया में उनके फ़ोटो आए, उनकी खबरें आई, उनके क्लिप आए कि किस तरह से गुस्से में उन्होंने कहा। इसका मतलब साफ हो गया है कि अब जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में जो है क्लाइमेक्स सीन किसी वक्त भी होने वाला है। इसके आपको दो वजह मैं आपको 2 कारण बताता चलूँ कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले भी इतने सक्रिय नहीं थे। अचानक 4-5 महीने पहले सक्रिय हुए थे और इतनी सीटें आ गई, वो एक अलग बात है। और चुनाव के बाद में भी अभी वो ऐसे कोई ख़ास सक्रिय नहीं है, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और किसी तरह से उनकी तरफ से न तो कोई बयानबाजी आ रही है और ना ही और कुछ हो रहा है। जबकि इस वक्त जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ में दिल्ली में या और आसपास के क्षेत्रों में
जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के अगर वो अल्पसंख्यकों के हितैषी थे तो उनको बयान कुछ देना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। इधर ये लगता है कि जयंत चौधरी को कि जिस तरह से जो गुजर जाट और मुसलमानों की जो एकजुटता हुई है, जो साथ में आई है, इसको अब शायद खोना नहीं चाहिए, इसको और मजबूती के साथ में मिलाना चाहिए। और अब उन्हें लगता है कि जिस तरह से आज़म खां के खेमे से सपा में बगावत के बिगुल बज रहा है या बगावत के सुर जैसे बुलंद हो रहे हैं, तो आज़म खां लगता है कि अब सपा में तो रहने वाले नहीं हैं और उनको दूसरे नेता जैसे कि जयंत चौधरी है या AIMIM के अध्यक्ष हैं, ये सब जिस तरह से बातें चल रही हैं कि लेने के लिए तैयार हैं। और भी कई नेता होंगे, कई पार्टियों के नेता होंगे जो उनको लेने के लिए तैयार होंगे, जो अभी तक सामने बातें नहीं आई हैं। तो लगता यह है कि जयंत चौधरी को कि क्यों ना आज़म खां को अपने साथ में ले लिया जाए, ताकि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ में हो और वो बहुत मजबूती के साथ में आगे उभरें। ये चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव तो अभी बहुत आना है, बहुत लड़ना है चुनाव। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में उन्हें कामयाबी मिले। और जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयंत चौधरी इस वक्त जो है अखिलेश से ज़्यादा ग्राउंड ज़ीरो पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चाहे जयंत चौधरी हो या AIMIM के अध्यक्ष हों, आज़म खां को शामिल करने का मतलब यही है कि आज़म खां को आज भी कुछ लोग मुसलमानों का वोट बैंक का बड़े नेता मानते हैं। ये अलग बात है कि जो रामपुर में 100 केस आज़म खां के ऊपर हुए हैं, उसमें से जो उनके ऊपर अधिक केस कराने वाले हैं वो मुसलमान हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय।